चलिए, आता है तो गुडविल आता है और वह गुडविल और पार्टनर बांट लेते हैं, ठीक है ना। कौन से रेशियो में बांटते हैं? नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल इज शेयर्ड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइंग रेशियो, ऑलवेज, हमेशा याद रखना, सैक्रिफाइंग रेशियो में। तो जब वो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल आता है तो 4 सिचुएशन में हम लोग उसका जर्नल अकाउंटिंग पढ़ेंगे। नंबर 1, व्हेन न्यू पार्टनर, when new partner brings cash for goodwill, when new partner does not bring cash for goodwill, when new partner brings only part, only brings cash only in part, कुछ लाता है कुछ नहीं लाता है, when premium for goodwill is paid privately। ये 4 सिचुएशन। जब नया पार्टनर कैश लाता है, दूसरा जब वो कैश नहीं लाता है, तीसरा कुछ लाता है कुछ नहीं लाता है, और चौथा प्राइवेटली पे कर देता है। तो चौथा इज सो इजी, नो जर्नल एंट्री, प्राइवेटली लाया, प्राइवेट उनको पे कर दिया, तो नो एंट्री इन द बुक्स, ठीक है। इसके लिए बुक्स में एंट्री पढ़ना ही नहीं है। गुडविल अगर दे दिया तो उसके लिए हमें कहीं कुछ ना डेबिट करना ना क्रेडिट करना, नथिंग। तो पढ़ना 3 को है, when no partner brings cash for goodwill, when he does not bring cash for goodwill, when he brings only part, and when goodwill is paid privately, right ना। आगे बढ़े। नंबर 1 सी, बहुत आसान है लिखना है। ज्योति बचा हुआ है अभी भी, बी फास्ट, हो गया। चलिए सिचुएशन नंबर 1 देखो, पहला एंट्री तो चारों में कॉमन होगा। क्या होगा? कैश इज डेबिट टू सीज कैपिटल, हाँ, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जिसको हमारे एग्जांपल में वो सी है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तीनों सिचुएशन में ये जर्नल होगा। ओके, 2,50,000 ला रहा है, 2 लाख कैपिटल के लिए और 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ जाएगा, एक ही सूत्र है, एक ही फॉर्मूला है, सैक्रिफाइंग पार्टनर को मिलेगा। आप पूछोगे कौन से रेशियो में मिलेगा, तो आंसर इज सैक्रिफाइंग रेशियो। तो देखिए नंबर सिचुएशन सी, हम इस कॉपी में ही 3 ब्लॉक बनाएंगे, तीनों सिचुएशन का जर्नल साथ साथ आ जाएगा। ये सिचुएशन नंबर 1, व्हेन इज ब्रिंगिंग कैश, व्हेन इज नॉट ब्रिंगिंग कैश, व्हेन इज ब्रिंगिंग कैश इन पार्ट, ठीक है। तो पहला जर्नल तीनों में कॉमन रहेगा, कैश डेबिट 2,50,000 टू सीज कैपिटल 2 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000, राइट ना। नंबर 2, अब ये प्रीमियम किसके लिए लाया? जिसके लिए लाया है उसको मिल जाना चाहिए। पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होता है ना, इसका घर बैलेंस। तो अगर ए और बी दोनों सेक्रीफाई कर रहे हैं तो टू ए टू बी, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, राइट ना। ये प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट व्हाटएवर इज द अमाउंट। कौन से रेशियो में? इन, यहाँ आप लिखोगे सैक्रिफाइंग पार्टनर्स इन, वेरी गुड, सैक्रिफाइंग रेशियो। अगर ए सैक्रिफाई नहीं करेगा तो ए को नहीं मिलेगा, पूरा पूरा बी को मिल जाएगा। हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे इसमें, राइट ना। बस यही एंट्री है, गुडविल का एंट्री हो गया। जो वो पैसा लाया उन पार्टनर को मिला जिन्होंने सैक्रिफाई किया। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइंग रेशियो में। अब सैक्रिफाइंग रेशियो कैसे निकलता है तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड सिचुएशन क्या है? व्हेन ही इज नॉट ब्रिंगिंग एनी कैश, नो कैश इज ब्रॉट इन, इज ब्रॉट,
ये था ना सेकंड सिचुएशन। तो पहला जर्नल में कैश आएगा सिर्फ 2 लाख, राइट, टू सीज कैपिटल। वो अपने कैपिटल का पैसा लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया है, ठीक है। लेकिन क्या जो पार्टनर सेक्रीफाई किया वो मानेगा? वो तो लेके रहेगा अपना हक, ए और बी बोलेगा मुझे तो चाहिए समथिंग इन रिटर्न, है ना, कंसिडरेशन। हमने कुछ दिया है, सेक्रीफाई किया, उसके बदले हमें मिलना चाहिए, एकदम लॉ की भाषा में हम बोल रहे हैं। यहाँ पर सही वही चीज लिखेंगे, सेक्रीफाइंग पार्टनर इन सेक्रीफाइंग रेशियो। डेबिट किसको करेंगे? तो सी अपने कैपिटल से पैसा निकाल करके देगा सेक्रीफाइंग पार्टनर को, जो भी रेशियो रहेगा। हाँ, कैपिटल घट जाएगा उसको। क्या गेनिंग? हाँ, बोल सकते हैं, आएंगे उसी लास्ट पॉइंट में, वही हम लोग आएंगे। एक ही तो जर्नल है पूरे गुडविल का। इज दिस क्लियर? सो इजी नाउ। क्या याद रखना है? सिर्फ यही, सेक्रीफाइंग पार्टनर इन सेक्रीफाइंग रेशियो, उनको मिलेगा। अच्छा, थर्ड सिचुएशन क्या है? कुछ पैसा ला रहा है, कुछ नहीं ला रहा, मानते 30,000 ला रहा है, 20,000 नहीं ला रहा है, 50,000 टोटल लाना है ना। ही इज ब्रिंगिंग 30,000, कैपिटल के लिए ला रहा है 2 लाख रुपया, राइट। और गुडविल जो 50,000 लाना चाहिए, आउट ऑफ 50,000 ही इज ओनली ब्रिंगिंग 30,000, राइट। तो पहला जर्नल बताइए, कैश ला रहा है 2,30,000 टू सीज कैपिटल 2 लाख, एल लिख दे लाख के लिए, यस, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000, राइट ना। लेकिन ए और बी क्या 30,000 से संतुष्ट हो जाएंगे? आंसर इज नो। हाँ बोले हमें तो पूरा चाहिए, टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, राइट। इनको टोटल मिला करके जो भी रेशियो होगा, इनको तो 50,000 चाहिए। तो जो लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट ना, 30,000, और बाकी सी अपने कैपिटल से दे देगा, यस, और सेक्रीफाइंग पार्टनर टू सेक्रीफाइंग रेशियो। बस इतना ही जर्नल है गुडविल का। पहला सो इजी, वो ला रहा है पैसा। नंबर 1 सिचुएशन, इफ ही ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल तो कैसे बटेगा। नंबर 2, इफ ही डज नॉट ब्रिंग कैश फॉर कैपिटल फॉर गुडविल तो कैसे बटेगा। तीसरा में वो पार्ट ला रहा है, पार्ट नहीं ला रहा है। वो हो सकता है, वो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसका एंट्री देख लेंगे, सीख लेंगे। अभी बेसिक सेट सीख लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि फाइनल एंट्री, हु वाज सी? सी वाज अ न्यू पार्टनर, सी को गेन हो रहा है, ठीक है, और ए और बी को सेक्रीफाइस हो रहा है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक ही जर्नल निकल के आता, वॉट एवर बी द सिचुएशन, सेक्रीफाइंग पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होगा, इनको मिलेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट ना। और डेबिट कौन देगा? गेनिंग पार्टनर। तो आप इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? गेनर टू सेक्रीफायर। शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? गेनर टू सेक्रीफायर, दैट्स इट। दिस इज द ओनली एंट्री फॉर द गुडविल, ठीक है। अब गुडविल का और जर्नल करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइंग रेशियो। तब तो हम न्यूमेरिकल में आ सकते हैं, हम सेक्रीफाइंग रेशियो कैसे निकालेंगे। तो पहले प्लीज आई एम जस्ट गिविंग अ स्मॉल क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर हैं, ओल्ड रेशियो इज 1:1, सी इज ज्वाइनिंग फॉर 1/4 शेयर। ओल्ड में इसका कोई ये नहीं था, दिस इज न्यू रेशियो। सी इज ज्वाइनिंग फॉर 1/4 शेयर। कैन यू कैलकुलेट व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी? क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? प्रॉफिट को, एक आंसर आ रहा है मेरे पास, प्रॉफिट को 1 मान लेते हैं, चलिए मान लिए, उसके बाद मैम फिर 1 - 1/4 करें। 1 माइनस मतलब a प्लस बी आप बोल रहे हो, इज इक्वल टू 1 - 1/4।
इज इक्वल टू 3/4। तो ए का कितना शेयर हो जाएगा? 3/4 का पुराना रेशियो, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा है ना। और वैसे ही बी का भी हो जाएगा 3/4 का 1/2। सो इज इट कमिंग 3/8? दिस इज अगेन कमिंग 3/8 and C का 1/4 can be written as 2/8, means 3/8 is to 3/8 is to 2/8 and the new ratio is coming 3:3:2। ऐसे निकालते हो, ठीक है ना। प्रॉफिट को 1 मानने का मतलब क्या है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? प्रॉफिट इक्वल है, प्रॉफिट से 1/4 शेयर मिला है। यहाँ कुछ दम लग रहा है बात में। प्रॉफिट से 1/4 शेयर मिला है। अच्छा, सपोज करते हैं प्रॉफिट पहले से ही 1 था। प्रॉफिट इज 1, सी इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर। ए और बी का प्रॉफिट मिला के 1 रुपया है। ए और बी का प्रॉफिट मिला के 1 रुपया एंड सी इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर। नाउ व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट? पहले 1 रुपया था, सी आया 1/4 शेयर के लिए, अब नया प्रॉफिट कितना हो जाएगा? पहला 1 था, एडमिशन के पहले प्रॉफिट 1 रुपया था, सी आया 1/4 शेयर के लिए, एडमिशन के बाद का प्रॉफिट कितना रहेगा? मैम -1/4 करेंगे तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट आएगा वही ए और बी के। मेरा क्वेश्चन समझो, व्हाट शायद ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तुम लोगों को। सपोज करते हैं वी हैव 2 पार्टनर्स ए एंड बी, राइट? वी हैव 2 पार्टनर्स ए एंड बी। टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय देम इज 100। C is joining for 1/4 share. What after admission? What will be the total profit? टोटल प्रॉफिट एडमिशन के पहले 100 रुपया था, टोटल प्रॉफिट एडमिशन के बाद कितना रहेगा? नहीं, तीनों का। अभी ये ए और बी का है, इट बिलोंग्स टू ए एंड बी। न्यू प्रॉफिट विल बिलोंग ए प्लस बी प्लस सी। विल इट बी 100? Will it be 125? Will it be 75? तीनों का प्रॉफिट मिलाकर प्रॉफिट 100 रुपया पहले था, एडमिशन के बाद इफ इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर, विल इट बी 125 बढ़ जाएगा? विल इट बी 75 घट जाएगा? या उतना ही रहेगा जितना पहले था? मैम तीनों उतना का ही मिला रहेगा, उतना ही रहेगा। मैम उतना ही रहेगा। There will be no change in profit. There will be no change in profit. इसी में से शेयर ए और बी सेक्रीफाई कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अब आप इसको हम इसको 3 तरीके से आपको बताएंगे। पहला तरीका है परसेंटेज का, 100 मैंने इसीलिए लिया। प्रॉफिट इन परसेंटेज। ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स। ध्यान से देखना बेटा, बहुत आसान है। ए का शेयर 50% है, बी का शेयर 50% है ओल्ड, राइट? सी का 0 है। टोटल मिलाकर के कितना है? 100 है, राइट ना? नाउ क्वेश्चन में दिया है सी इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर। 1/5 मतलब क्या हुआ? 20% हुआ। 1 डिवाइडेड बाय 5 into 100 करो, you will get 20. So C का शेयर is given 20%. तो A और B का पहले 100 था, मिलाकर के C को 1/5 दे दिए, तो क्या ये 120 हो जाएगा? आंसर इज नो। ये दोनों कुछ सेक्रीफाई कर रहे हैं। हो सकता है इसमें 10% ये दे रहा है, इसमें से 10% ये दे रहा है, और ये 40%, 40%, 40%। या ये भी हो सकता है कि A is sacrificing the entire 20%, B is sacrificing nothing. So the new ratio in that case will be 30%,
50% and 20%, but the total will always be 100%. Total is not going to change. That only this thing I want to prove. जो नया आता है, पुराना definitely they have to sacrifice. अपना ही वो कुछ दे देते हैं, चाहे तो एक दे, चाहे तो सब मिलकर के दे, इक्वल रेशियो में दे, पीएल रेशियो में दे, अग्रीड रेशियो में दे, व्हाटएवर. सेकंड, ये पहला था परसेंटेज के रूप में, दूसरा रहेगा फ्रैक्शन के रूप में. टोटल प्रॉफिट इज ऑलवेज 1. अगर हम परसेंटेज में बोलते हैं तो टोटल प्रॉफिट इज ऑलवेज 100%. यस, है ना. टोटल प्रॉफिट इज ऑलवेज 100, ना बढ़ेगा ना घटेगा, चाहे कोई नया है चाहे कोई पुराना जाए. ये जो गुडविल का आज क्लास कर रहे हैं ना, ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तीनों में काम आएगा. ठीक है, कोई नया आए या पुराना जाए, प्रॉफिट हमेशा 1 होना है. सपोज इट इज गिवन ए और बी का हाफ हाफ शेयर है, 1/2. भाई 50-50% को मैंने ऐसे लिया, ओल्ड रेशियो. तो 1 + 1 और सी इज नील, सी अभी 0 है, अभी आया ही नहीं है, तो हाफ प्लस हाफ, एलसीएम आप निकाल सकते हो, टोटल इज 1. राइट ना. नाउ न्यू रेशियो इज गिवन, सी को मिला 1/4, तो डेफिनेटली ए और बी का चेंज होना है. जो आपने एक छोटा सा कैलकुलेशन ऊपर बताया, जो 3/8 आया, इनका भी 3/8 आया. कुछ इन्होंने सेक्रीफाई किया, दे हैव सेक्रीफाइड समथिंग, एंड द रेशियो इज नाउ 3/8. 3/8 ऐसे लिख सकते हैं 2/8. और अगर तुम ऐड करोगे 3/8 प्लस 3/8 प्लस 2/8, यू विल गेट 8/8, और काटोगे तो फिर से आ जाएगा ऑलवेज 1. ठीक है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में सीखे, प्रॉफिट 1 होता है, 1 रुपया होता है. ठीक है. थर्ड, नाउ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. सपोज द टोटल प्रॉफिट इज दिस स्क्वायर, ये टोटल प्रॉफिट है. बोर्ड पे हम बनाते तो हम सर्कल करके बनाते, लेकिन यहाँ सुंदर सर्कल नहीं बनता है, तो हम इसको स्क्वायर में बना रहे हैं. अब ये प्रॉफिट दो जनों का है इक्वली, ए एंड बी. ये ए का प्रॉफिट है, ये बी का, बिल्कुल बराबर बराबर. अब सी इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर. 1/4 शेयर मतलब समझ में आया, ये टोटल का 1/4 शेयर ऑफ टोटल स्क्वायर. तो अब देखो फिर से स्क्वायर में आते हैं. आफ्टर एडमिशन ये जो हमारा स्क्वायर है, जो अभी तक टोटल प्रॉफिट है, अभी 2 जन का था, अब 3 का हो जाएगा, जिसका 1/4. फॉर एग्जाम्पल दिस एरिया, दिस, ये किसका हो गया, ये सी का हो. और बाकी कुछ नहीं लिखा, तो बाकी ए और बी क्या करेंगे, आपस में ही बराबर आधा आधा बांट लेंगे ना, मे बी लाइक दिस. बाकी जो बचा उसका आधा ए का और आधा बी का, लाइक दिस हम ऐसा कर दे, ये ए का हो गया. मतलब अब आप देखोगे, अगर इस पिक्चर को भी आराम से ध्यान से देखोगे, तो ए का शेयर जो पहले इतना हाफ था, इससे कुछ कम हो गया. बी का शेयर भी कुछ पहले से कम हो गया. ठीक है, और ये दोनों ने अपने का क्या दे दिया, सी को दे दिया. गेटिंग माय पॉइंट. ये भी हो सकता है कि सेक्रीफाइस इज डन ओनली बाय ए. ए ने सिर्फ सेक्रीफाई किया, बी ने तो सेक्रीफाई किया ही नहीं, तो ये हमारा पिक्चर फिर से बना. बी ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, ये बी का है, बी बोला मैं तो नहीं दूंगा, तो ए ने अपने टोटल प्रॉफिट का 50% उसे दे दिया. गेटिंग माय पॉइंट. तो यहाँ पर सी आ गया, यहाँ पर ए आ गया. ओके, लेकिन वो स्क्वायर जितना बड़ा था तो नहीं बड़ा, यहाँ पर अलग अलग साइज का बन गया ऑफ कोर्स, लेकिन वो जो प्रॉफिट है हमेशा 100% होता है, हमेशा 1 होता है, और एक ही स्क्वायर होता है. उसी में लोग घुसते हैं तो वो और बढ़ जाता, और निकलते हैं तो बाकी गेनर गेन कहलाता है. चलो, अब इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आपको दिख रहा है सी इज गेनर. अगर हम इसकी बात करें, सी इज गेनर, राइट. तो जो गेन करता है उसको मिल रहा है तो उसको कुछ देना पड़ेगा.
वो देगा, सीज कैपिटल विल बी डेबिटेड, किसको देगा, सेक्रीफायर को। इन दिस एग्जांपल दोनों ने सेक्रीफाई किया टू ए's कैपिटल बी's कैपिटल, राइट ना। And in the second example, sacrifice is done only by C's capital account debit to A's capital. B नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि B ने सेक्रीफाई नहीं किया। किसको मिलना है, सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइंग पार्टनर को मिलना है। कौन देगा, गेनिंग पार्टनर देगा, ठीक है। कौन देगा, गेनिंग पार्टनर देगा। सो दिस इज अब एक एग्जांपल हम लेते हैं। ए और बी का रेशियो आप देखो, ओल्ड 50% है, हम परसेंट में दे रहे हैं, ठीक है। न्यू रेशियो देखना, ठीक है। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है। गेन कौन कर रहा है, बी और सी दोनों गेन कर रहा है। तो जर्नल क्या होगा इसमें, अमाउंट बाद में बताएंगे, बाद में जाएंगे, लेकिन जर्नल बताओ। सीज कैपिटल, क्योंकि गेनर सीज कैपिटल टू एस कैपिटल। यस, अमाउंट में तो हम लोग आ ही जाएंगे, अमाउंट तो कैलकुलेट हो ही जाएगा, बट दिस विल बोथ विल गिव गेनर टू सेक्रीफायर। अगर पैसा नहीं लाया, इफ ही डज नॉट ब्रिंग एनी कैश, और सिर्फ कैपिटल के, और गुडविल अकाउंट हम खोल नहीं सकते। गुडविल, कैन आई डेबिट गुडविल अकाउंट, आंसर इज नेवर। क्यों, AS26 ने मना कर दिया है कि गुडविल तो आप बैलेंस शीट में दिखाई ही नहीं सकते, आप गुडविल तो खोल ही नहीं सकते। तो हमें तो पार्टनर्स के कैपिटल के थ्रू ही एडजस्ट करना है राइट्स को। वी कैन नॉट राइट, एक जर्नल में भी हम नहीं लिख सकते गुडविल अकाउंट डेबिट या गुडविल का एडजस्टमेंट हो, लेकिन गुडविल ना तो डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा। अब चलिए थोड़ा सा ये समझ में आ गया बच्चों। तो गुडविल का एक, अगर कैश लाया वेल एंड गुड, नहीं लाता तो एक ही जर्नल होता है, क्या होता है, गेनर टू सेक्रीफायर। अब जो गेन करे, जिसमें न्यू पार्टनर तो जनरली गेन करता है, ओल्ड भी अगर गेन कर रहा है तो वो भी आ जाएगा, राइट ना। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, आपने एक क्वेश्चन बनाया, गुडविल का वैल्यू निकाला। गुडविल का वैल्यू निकालना तो आ चुका है। सपोज आपने क्वेश्चन बनाया, गुडविल का वैल्यू निकाला है 2 लाख रुपए, पूरा फर्स्ट मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, एवरेज प्रॉफिट से आपने निकाला गुडविल का वैल्यू, राइट। तो ये गुडविल किसका है, दिस इज गुडविल ऑफ द फर्म, न्यू नेम ऑफ द फर्म, कोई नया फर्म नहीं है, चेंज इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। नाउ सी इज ज्वाइनिंग द फर्म फॉर 1/4 रेशियो। कैन यू कैलकुलेट सी शेयर 1/4, चलिए 50,000, राइट। तो मतलब सी को 50,000 लाना है, ला करके किसको देना है, जो ओल्ड पार्टनर मत बोलना बेटा, सेक्रीफाइंग पार्टनर, सेक्रीफाइंग पार्टनर को देना। तो हमें निकालना पड़ेगा व्हाट इज सेक्रीफाइंग रेशियो। सपोज इट इज गिवन, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दे। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग आसान करते हैं। ओल्ड रेशियो है 2:3, चलिए तो 2/5 और 3/5, राइट। और न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:1। ओल्ड रेशियो था 2:3, न्यू है 3:2:1। कैन आई राइट इट 3/6, 2/6 एंड 1/6 लिख सकते हैं। कोई भी डाउट है मैम कैसे लिखे तो पूछ लो, बेसिक से बेसिक चीज तीनों को जोड़ दिया तो 6 आ रहा है, 6 का ही फ्रैक्शन। इसको फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाई दिस इज नोन एज फ्रैक्शन। 1/6 कहां से आया, 1/6 कैसे मैंने लिख दिया, प्लीज एक्सप्लेन, आपको पता होगा, आई नो। देखो इस तीनों को ऐड किए तो 6 आया, मतलब टोटल प्रॉफिट इस केस में 6 माना गया है। सी इफ दिस इज द टोटल प्रॉफिट, इसका 6 हिस्सा हमने कर दिया, बराबर हिस्सा, सब बराबर है, भले यहाँ आपको नहीं दिख रहा बट ऑल आर, हमने एज्यूम किया इक्वल, 6 हिस्सा। अब इस 6 हिस्से में ए का कितना हिस्सा है, 3,
आउट ऑफ 6 3/6, ठीक है। तो ये 3 हिस्सा बिलोंग्स टू ए, ये ए का हिस्सा है। ये 2 हिस्सा जो बच गया ये बी का है, और ये वाला हिस्सा जो है दिस इज फॉर सी। चलिए, तो अब निकालिए सैक्रिफाइंग रेशियो। सैक्रिफाइंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड, वेरी गुड, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो। वेरी गुड। तो ओल्ड रेशियो क्या है? ए फॉर ए 2/5 माइनस 3/6। निकालिए, 3/6। क्या करोगे? एलसीएम लोगे, ठीक है। 30 हुआ, 12 माइनस 15, सो हम 1/10 हो रहा 1/10, 3/30 आ रहा है, माइनस 3/30। 3/30 नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। बी का भी 2 उसका कितना था? 3/5, 3/5 माइनस 2/6, अगेन 30, 18 माइनस 10, सो प्लस 8/30। और सी में आते हैं, सी का तो ओल्ड था ही नहीं, तो ही इज माइनस, मतलब ये 0 है, 0 माइनस 1/6, तो दिस इज माइनस 1/, तो हु इज गेनिंग हियर? सैक्रिफाइंग का उल्टा गेनिंग होता है, क्या चीज? हाँ, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए जिसको हम लोग करेंगे 5/30, ठीक है। ओके, हु इज सैक्रिफाइंग? जिसका सैक्रिफाइंग रेशियो जो प्लस में, नहीं, बी इज सैक्रिफाइंग, ए इज गेनिंग एंड सी इज ऑल्सो गेनिंग। आप परसेंट में भी देखो, 2/4 मतलब होता है 40%, ए का 40%, अब उसका हो गया 50%, इसका है 60%, और अब हो गया 33.33%, 1/3 हो गया, और इसका 16.67%। ए इज गेनर, देखो नेगेटिव में आ रहा है ना, सैक्रिफाइंग रेशियो अगर माइनस में आ गया तो दिस बिकम्स गेनिंग रेशियो, ए इज गेनर, A and C are gainer and B is sacrifier, right? Now what will be the journal? Goodwill of the firm कितना? एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलना। A's कैपिटल अकाउंट, C's कैपिटल अकाउंट टू B, है ना? वेरी गुड। तो गुडविल था टोटल कितना हमने माना था? वैल्यू ऑफ द गुडविल इस एग्जांपल में 50 नहीं 2 लाख, गुडविल टोटल माना था 2 लाख। आपने जर्नल बिल्कुल सही बोला, ए ने गेन किया तो एस कैपिटल को डेबिट करेंगे, सीज के कैपिटल को भी डेबिट करेंगे टू बीस कैपिटल, राइट ना? आपने यही कहा। नाउ गिव मी अमाउंट। बी को कितना मिलेगा? बी सेक्रीफाई कर रहा है 8/30 का। यस, बोलिए। सी को मिलेगा, किसे देगा? सी इज गिविंग, यस, सी 50,000 देगा, राइट ना? वैसे भी सी का शेयर था 1/4, oh C is coming for 1/6, okay, C is coming for 1/6 share, total goodwill is 2 लाख, okay, बोलिए। C का गेन कितना है? 1/6 का है ना, तो सिंपल टोटल गुडविल का 1/6, 33333 इतना वो, और वैसे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। और ए का गेन कितना है परसेंट में? 20,000 3/30 मतलब 20,000, यस
ठीक है, सबको 20,000 मिला। और बी का गेन 5, 3, 3, 3, बी का सेक्रीफाइस 53,333। या फिर आप बी का डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। 2 लाख का वो कितना कितना सेक्रीफाई कर रहा है 8/30, तो 2 लाख का 8/30 भी निकाल दोगे तब भी निकल जाएगा। ठीक है, ओके ना, ठीक है, बन जाएगा। आगे बढ़े, may I go ahead? So we move. What is sacrificing ratio? Sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. What is gaining ratio? This is opposite of sacrificing ratio. अगर sacrificing ratio negative, अगर ये positive है तो ये sacrificing ratio है, अगर ये negative आ रहा है हमारा आंसर तो वो पर्सन गेन कर रहा है। अगर डायरेक्ट गेनिंग रेशियो निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं, आप फॉर्मूला को उल्टा कर दो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर गेनिंग रेशियो निकालने को दे देता है, जैसे जनरली वो देता है आपको रिटायरमेंट के केस में, ठीक है, वो जा रहा है, एक जा रहा है तो बाकी लोग गेन कर रहे हैं, तो आप उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, कुछ हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। समटाइम्स, अच्छा एक बार हम बुक में आ जाते हैं, बुक में इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं। जैसे छोटे छोटे एग्जांपल्स पहले कर लेते हैं गुडविल से रिलेटेड, फिर हम लोग न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो में करेंगे। यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जांपल निगम एंड धमेजा इन पार्टनर शेयरिंग इक्वल प्रॉफिट इक्वली। पेज नंबर आप ढूंढ रहे हो तो पेज नंबर इज 8.42। चले स्टार्ट। 42 मिला क्वेश्चन। Nigam and Dameja are in partnership, sharing profit and loss equally. They agreed to take Ghosh. Ghosh is coming for 1/3 partner. Now, 1/3 of Ghosh may come out of sacrifice made by them equally. Sacrificing ratio is equal. Question says, come to the copy. We have 3 partners. ओल्ड रेशियो कितना है, कौन कौन पार्टनर है, एक नमेजा था, एक डी से था नाम धमेजा। दे आर इक्वल पार्टनर 1:1। न्यू रेशियो के लिए क्या लिखा हुआ है, सी इज कमिंग, कौन आ रहा है नया, घोष इज कमिंग फॉर 1/3 पार्टनर एंड न्यू रेशियो ऑफ दीज 2 पार्टनर इज मिसिंग, दिस इज नॉट गिवन। कुछ ना कुछ सेक्रीफाई किया होगा, तुरंत माइंड में आ गया, कुछ तो दिया होगा, या तो न्यू रेशियो दे देता तो सैक्रिफाइंग रेशियो निकाल देते, या सैक्रिफाइंग रेशियो देता था तो न्यू रेशियो निकाल देते, बट नथिंग इज गिवन। क्या एज्यूम करेंगे, इन लोग सैक्रिफाई तो कर रहा है, राइट ना, कौन से रेशियो में सैक्रिफाई करेगा, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, सैक्रिफाई इज डन इन ओल्ड रेशियो, इन लोग पुराने रेशियो में सैक्रिफाई, ये हमारा बेसिक assumption। इफ sacrificing ratio is not given, what will we assume, they have sacrificed in their old ratio। और अब यहाँ पर जैसा आपने बोला टोटल प्रॉफिट तो 1 होता है, राइट, घोष का शेयर चला गया 1/3, तो ओल्ड पार्टनर्स का बचा 2/3, क्या क्या नाम है, एन एंड डी, राइट। अब इसमें से n का कितना और d का कितना अगर निकालना तो कोई चीज है, क्योंकि सेक्रीफाइस इक्वल हुआ है, तो जो बचा उसका ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। 1/2, सॉरी 1/2, 1/2, राइट, 2 कैंसिल, ये इसको भी 1/3 मिला, इसको भी 1/3 मिला, तो न्यू रेशियो क्या निकल करके आया 1/3, 1/3, 1/3। ओल्ड रेशियो कितना था 1/2, 1/2। ये कैलकुलेशन आसान है, सबको आता है, ओके। अगर आप इसका सैक्रिफाइंग रेशियो निकालना भी चाहो तो आपको 1:1 ही आएगा, आप देखो, ओल्ड माइनस न्यू फॉर
n 1/2 minus 1/6 1/3 1/3। तो इसको अगर सॉल्व करोगे 6 इज द एलसीएम 3 minus 2 is equal to 1/6। Same is the case 1/2 minus 1/3 3 minus 2/6 1/6। अच्छा, what is sacrificing ratio? Please tell me. Sacrificing ratio क्या है? Sacrifice कर रहा है 1/6 शेयर, बट sacrificing ratio क्या? मेरा क्वेश्चन सुनो। 1 is सिर्फ ऊपर वाला पकड़ लेते हैं, न्यूमरेटर को पकड़ लेते हैं। Sacrificing ratio is 1:2। नीचे बराबर कर दो, इक्वल कर दो, और sacrificing ratio is 1:1। ठीक है, ओके ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अच्छा, जर्नल क्या होगा इसी केस में? सपोज गुडविल का जर्नल क्या हो? दोनों सेक्रीफाई कर रहा है। हु इज कमिंग? घोष इज कमिंग। घोष अकाउंट डेबिट टू निगम कैपिटल अकाउंट टू धमेजाज। ठीक है, सपोज करते हैं टोटल गुडविल। इस क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट दिया है क्या? इज द अमाउंट गिवन फॉर गुडविल? नहीं दिया है। सपोज द अमाउंट ऑफ गुडविल इज 1,20,000। इस तीनों में अमाउंट दो। दिया मैम गुडविल का वैल्यू। गुडविल का अमाउंट कितना? अच्छा, मान लो 1,20,000 है। घोष का 40,000 होगा। कैसे बोल सकते हो? वो बाद में आएंगे, अभी जो बोर्ड पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिए हैं। ये 40,000 सब निकाल पाए? ये 40,000 कहाँ से आया? क्योंकि दिस इज, यस वेरी गुड, दिस इज गुडविल ऑफ द फर्म, और वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। तो उसका शेयर अगर कैश भी लाता, प्रीमियम फॉर गुडविल आता, तो 40,000 लाना होता उसका। और सेक्रीफाइंग रेशियो इज 1:1। इसमें से 20,000 वो दे लेगा और 20,000 इसके कैपिटल में ट्रांसफर हो जाए। यस ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, आपका बुक क्या बोल रहा है जो आप बता रहे हो आप लोग? हाँ, again question changes. New ratio is given. पहला सिचुएशन था when no new ratio is given, nothing is mentioned, ना new ratio दिया ना sacrificing ratio दिया। लेकिन new ratio अगर दे दिया तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो और आसान हो गया। ओल्ड दिया है, न्यू दिया है, sacrificing निकाल लीजिए, 1 ओल्ड माइनस न्यू करके। 4 2 3 है, और ओल्ड कितना था? इक्वल था ना शायद? ओल्ड इक्वल था। आते हैं हम लोग, ओल्ड कितना है? 1/2 1/2। न्यू कितना है? 4:2:3। तीनों को पहले ऐड करके देख लिए, 9 हो गया। तो दिस इज 4/9 2/9 एंड 3/9। ठीक है, 3/9 कट के देखो 1/3 ही है। अब क्या आप सेक्रीफाइंग रेशियो निकाल सकते हो आराम से। ओल्ड मीन्स हाफ minus new means 4/9. This will be 18 na? 9 minus 8. 1/18. 1/18. And ये भी 1/2 2/9. Total is 18. This is what 9 ना? 5/18. ये 4 होगा ना? 5/18। टेल मी सेक्रीफाइंग रेशियो। दोनों पॉजिटिव आया, मतलब दोनों सेक्रीफाई कर रहा है। व्हाट इज सेक्रीफाइंग रेशियो? 1:5। वेरी गुड, 1:5 इज सेक्रीफाइंग रेशियो। अच्छा, एक चीज और, 1/18 और 5/18 को जोड़ के देखना। वी आर गेटिंग 6/18। जितना, एक मिनट, जितना ये सेक्रीफाई है आप देखो, उतना ही इसका गेन भी होगा। ये 6/18 है, अब इंटू 2 कर दो तो दोनों साइड, दिस इज 6/18। तो ये क्रॉस चेक हो जाता है। ये क्रॉस चेक करें, वो जितना सेक्रीफाई कर रहा है उतना ही इसको गेन होना चाहिए। तो ये सही कैलकुलेशन हुआ है हमारा। अब आते हैं जर्नल पर।
तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिया है क्वेश्चन में, आप बताओ तो। क्या 24,000 किसका गुडविल है, सी का शेयर का कि टोटल? घोष इज गिविंग 24,000, तो ये 24,000 गुडविल शेयर ऑफ घोष है ना, ये टोटल गुडविल नहीं है। चलिए, तो कैसे जर्नल क्या होगा, घोष टू निगम्स टू धमेजा, है ना, रेशियो 1:5 है। तो यहाँ पर ठीक है, ऐसे ही किया आप लोगों ने, राइट। 1/6, 1:5 है ना, टोटल इज 6, 24,000 का 1/6 कर दिया, या 24,000 का 5/6 कर दिया, ठीक है। हाँ, अगर पूछा जाए गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, घोष का शेयर दिया है, घोष इज फॉर 1/3 शेयर, तो फर्म का गुडविल कितना हो जाएगा। माय क्वेश्चन, घोष शेयर ऑफ गुडविल इज गिवन 24,000 और घोष का शेयर 1/3 है। कैन यू कैलकुलेट टोटल गुडविल? टोटल गुडविल इज हाउ मच, कैसे निकालोगे? 24 क्यों कर रहे हैं? गुडविल ऑफ द घोष इनटू 3, यस, तो ये भी काफी आसान है। देखो 1 टोटल प्रॉफिट 1 होता है ना, फ्रैक्शन में आते हैं तो 1/3 में आ रहे हैं, तो टोटल प्रॉफिट टोटल गुडविल इज 1, तो 1/3 शेयर के लिए गुडविल 24,000 है, तो 1 शेयर के लिए गुडविल कितना होगा, 24,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1/3, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। ये माथामारी का बात नहीं, आपको ये समझ आप कर क्या रहे हो। चलिए, समझ में आया ना? यस मैम। देखो, ये है कॉन्सेप्ट, हम ये नहीं बोले कि आप यही करना, लेकिन जानना तो है। चलिए आगे देखो, बनाइए। ABC इन पार्टनर्स, रेशियो 2:1, C is coming for 1/5 share, D is coming for 1/5 share, D is bringing 30,000 as capital and 10,000 as premium. फर्स्ट जर्नल बताइए पहले मुझे। डी पैसा ला रहा है, कितना ला रहा है, 30,000 प्लस 10,000, डी इज ब्रिंगिंग 40,000, बैंक अकाउंट डेबिट विथ 40,000, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, ये तो पूरा एक ही जर्नल में कर दिया। हम लोग कैसे इसका जर्नल करते, प्लीज टेल मी। हम लोग इसको ऐसे करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू यस, बैंक टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ वो ला रहा है 30,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वेरी गुड, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना ला रहा है 10,000। अब ये प्रीमियम हमें बांटना है, प्रीमियम दे देना है, किसको देना है, सेक्रीफाइंग पार्टनर। तो टेल मी कौन कौन सा पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है, क्वेश्चन को देख के आपको क्या लग रहा है, आंसर को देख के नहीं, क्वेश्चन को देख के। हम ए बी क्या निकालने का जरूरत है, या सब कुछ तो आंखों के सामने, कोई नया रेशियो नहीं दिया हुआ है। यस मैम। कोई नया रेशियो नहीं दिया, कोई सेक्रीफाइंग रेशियो नहीं दिया, तो पहला केस है ये, सेक्रीफाइंग रेशियो विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाई कर। तो ये जो प्रीमियम लाया सेकंड जर्नल, जो भी वो प्रीमियम लाया 10,000, सारे पार्टनर्स को A, B एंड C को मिलेगा 2:2:1 के रेशियो में मिलेगा, ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाई। तो 4,000, देखो 4,000 आया ना, A, B एंड 2,000। If no new ratio is given, if no sacrificing ratio is given, question is so easy. Old ratio becomes sacrificing ratio. ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आते, एग्जांपल 2, A and B इक्वल पार्टनर। अच्छा, आपको कोई किसी को भी नहीं समझ में आए तो तुरंत पूछ लेना।
निकल जाएगा, न्यू रेशियो आप निकालोगे निकल जाएगा, लेकिन सेक्रीफाइंग रेशियो क्या है वो लंबा कैलकुलेट, तो वही आएगा 2 to 1 ही आएगा। हाँ 2 to 1 ही आएगा, तुम निकाल के देखना इसमें। इसमें एक बार आप लोग न्यू रेशियो निकालोगे और देन सेक्रीफाइंग रेशियो निकालोगे, यू विल फाइंड दिस वे दिस योर सेक्रीफाइंग रेशियो, यही आ जाएगी। सिंस नो नथिंग इज मेंशन्ड, ठीक है आगे बढ़े। सेकेंड क्वेश्चन, ए बी इक्वल पार्टनर, सी इज कमिंग, goodwill is valued at 1,20,000. C is coming for third partner, but what the new ratio is, nothing is given. Question में missing है. She is coming as a third partner लिखा है और ये मान लिया कि 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, होना चाहिए था। हम तो आंसर देखे तो पता चला सी इज कमिंग, क्योंकि 40,000 लिया हुआ है तो 1/3 शेयर किया है। अगेन इस मेथड, इस क्वेश्चन में ना तो नया रेशियो दिया है ना ही सेक्रीफाइंग रेशियो दिया है, तो सेक्रीफाई कौन से रेशियो में कर रहा होगा ये सेक्रीफाई, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांट दिया, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अब हम बनाए, आप होमवर्क में रखोगे इसको, अपने से बनाओ तो ज्यादा मजा आएगा, लेकिन बना लेना। जैसे ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 3, वो दोनों छोटे एग्जांपल्स आपका होमवर्क हुआ। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ येलो एंड ग्रीन। ट्रेड पेबल्स 20,000, कैपिटल येलो एंड ग्रीन, कैश एंड अदर एसेट्स। रेशियो इज 3:2. Black was admitted on the condition he would pay 20,000 as capital. Goodwill was valued 3 years purchase of average profit of last 4 years. Okay. क्या क्या चीजें हमें पता चला इस क्वेश्चन में। नंबर 1, ब्लैक आ रहा है, ब्लैक कौन कितने शेयर के लिए आ रहा है, दिस इज गिवन। हाँ न्यू रेशियो इज गिवन, सी ओह सॉरी, न्यू रेशियो इज गिवन हियर, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। न्यू रेशियो यहाँ नीचे दिया हुआ है, न्यू भी दिया है ओल्ड भी दिया है, तो क्या सेक्रीफाइंग रेशियो निकलेगा। निकालिए, अभी निकाल के दीजिए। एट्टी ने 7 आ रहा है। इतना जल्दी निकाल लिया, यस मैम। वेरी गुड। कितना आ रहा है, दो चीजें कैलकुलेट करना है, एक तो गुडविल भी निकालना है रुपए में, और नया सेक्रीफाइंग रेशियो भी निकालना है, दोनों निकालिए। अमाउंट ऑफ गुडविल, what is the value of goodwill? $36,000 is the value of goodwill she is saying. I don't know. 36,000 गुडविल का वैल्यू निकला है। गुडविल किसका, फर्म का गुडविल। टोटल गुडविल इज कमिंग 36,000 पहला, और दूसरा है सेक्रीफाइंग रेशियो निकालिए। किसी का नहीं निकला तो पूछ लेना कैसे निकला, आसान था। सेक्रीफाइंग रेशियो इज कमिंग 18:7 एक आंसर आया, चेक करिए। 18/25 प्लस 7/25, नीचे कितना था 18/80। एक मिनट देखो हम कैसे चेक कर रहे हैं, 18/80 और उसका कितना है 7/80, दोनों को ऐड करो तो 25/80 आ रहा है, और 25/80 ही ब्लैक को मिला है क्या, देखो तो ब्लैक का रेशियो कितना था 5/16। 25/80 और 5/80 एक ही होता है, देखो काटो तो 5 से इसको, आ गया ना, सही है आपका।
दोनों को ऐड करके देखो, जितना सेक्रीफाइस टोटल मिला है, सिर्फ ऊपर वाला नहीं, टोटल जो परसेंट ये उसका फ्रैक्शन आया है, दोनों को ऐड करो तो उतना ही गेन होना चाहिए उसको। तो ये क्रॉस चेक हो जाता है, ठीक है। तो 18/17, चलिए गुडविल फर्म का इतना है, फर्म का गुडविल 36,000 है, ब्लैक का गुडविल का शेयर निकालो, इनटू 5 बाई कितना आ रहा था उसका, शेयर कितना है, 5/16। 5 है ना इसका शेयर। न्यू Yes, रेशियो ma'am, इज, 5/16. न्यू रेशियो हमको नहीं दिख रहा है 5/5. कहाँ। हाँ 5/16। तो सी का शेयर कितना हो गया, 11,250। 11,200। तो जर्नल में चले अब 250, ठीक है 250। ठीक है ठीक है 250, वो पैसा नहीं लाया 250, राइट। ब्लैक देगा येलो और ग्रीन को कौन से रेशियो में, 18:7, ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन। चलिए 4, 5 मतलब ये चैप्टर ओवर हो गया मेरे तरफ से। जैसे ये देखिए, हाँ जी एक डाउट था मैम, इलस्ट्रेशन हाँ 3 में जो बैलेंस शीट बना है तो उसमें सारा अमाउंट को माइनस किया गया, बस ग्रीन का वैल्यू को ऐड किया हुआ है। ये ना नया बैलेंस शीट, देखो नया बैलेंस शीट में ट्रेड पेबल उतना ही रह गया। अच्छा एक बात बताओ, जो बैलेंस शीट दिया हुआ है वो कौन से डेट का दिया हुआ है, जो बैलेंस शीट दिया है वो कौन से डेट का दिया है, 31 दिसंबर को दिया है। और आप जब बैलेंस शीट बना रहे हो वो कौन से, हाँ ठीक है, और जो आप बैलेंस शीट बना रहे हो वो कौन से डेट का बना रहे हो। आंसर माय क्वेश्चन, ये बैलेंस शीट कौन से डेट का है, सेम डे या नेक्स्ट डे। दोनों बैलेंस शीट में अंतर क्या है, सिर्फ एक घटना, वो एडमिशन के पहले का बैलेंस शीट है, ये एडमिशन के बाद का बैलेंस, और कोई अंतर नहीं है। तो बेटा ट्रेड पेबल तो नहीं होगा, सिर्फ एक घटना घटी कि एक नया पार्टनर आया, उसके राइट्स को एडजस्ट करने के लिए हमने गुडविल का कैलकुलेशन किया, वो कैपिटल लाया और कुछ नहीं ला रहा इस एग्जाम्पल में। तो आप देखो बैलेंस शीट जब हम लोग फाइनल बनाएंगे, ये भी आप एज ऑन ऐसे लिखोगे ना, आप लिखोगे 31/3 जो भी डेट है वही लिखोगे, और ब्रैकेट में लिखोगे आफ्टर एडमिशन, ये सही तरीका है। आफ्टर डैश डैश करना इज नॉट द गुड थिंग। तो ट्रेड पेबल उतना ही, अब कैपिटल में तीनों का आ जाएगा, यस, तो तीनों का चेंज हो गया, क्यों, ब्लैक में तीनों। अच्छा एक बात कैपिटल बताओ तो येलो का कितना है पुराना कैपिटल, बैलेंस शीट में देख के बताओ तो, ग्रीन का 20,000 और ब्लैक का तो कुछ भी नहीं है। अब ब्लैक लाया कैपिटल, कितना लाया है कैपिटल, दिया होगा क्वेश्चन में, कितना 20,000। 20,000 लेके आया। गुडविल के लिए 1 रुपया भी नहीं लाया, और गुडविल के लिए उसे 11,250 देना पड़ा, ठीक है ना। हम कैपिटल तो यस ये मैम। 8750 आ गया, और ये जो दिया वो इन दोनों में जाकर के सैक्रिफाइंग रेशियो में ऐड हुआ, ऊपर में आपने कैलकुलेट किया है 8,100 और 3,150, ठीक है ना। तो 8,100 और 3,150 ऐड कर दीजिए, 25 और 8 33,100, और ये 23,150। समझ में आ गया तीनों का कैपिटल, राइट। अब आते हैं एसेट साइड में क्या अंतर, तो कोई भी एसेट में अंतर नहीं है, सिर्फ कैश बैंक में वो पैसा ला रहा है ना 20,000 रुपया, तो बैंक में ही तो पड़ा है। तो ये देखो इसका कैश एट बैंक जो शायद पहले 10,000 होगा, अब बढ़ करके 30,000 हो गया, और करेंट एसेट अदर एसेट्स उतना ही, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ वो कैपिटल लाया है, और अदर क्वेश्चन अभी फुल क्वेश्चन एडमिशन का आएगा तो बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन सिर्फ ये गुडविल के लिए था, इसलिए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन छोटा से कैलकुलेशन के लिए ये बैलेंस शीट बना, ठीक है। आगे बढ़े, मैथ्स का भी क्लास है, तो फिर होमवर्क में आपका सारा चैप्टर, सारा एक क्वेश्चन खाली हम बताने वाले थे, ज्यादा नहीं बताएं। जैसे ये
चेंज इन PSR, देखो ABC पार्टनर हैं और थे, वही पार्टनर थे, वही अभी भी है। पहले रेशियो ये था 4:3:2, अब रेशियो नहीं, पहले था इक्वल सी, अब हो गया 4:3:2, और गुडविल है 90,000 फर्म का। कुछ नहीं करना, आप सेक्रीफाइंग रेशियो निकाल दो, ओल्ड माइनस न्यू कर दो, आपको पता चलेगा किसने गेन किया किसने सेक्रीफाई किया। जो गेन करेगा उसको डेबिट कर देना, जो सेक्रीफाई करेगा उसको क्रेडिट कर देना। गुडविल टोटल दिया हुआ है, शेयर निकाल करके आपस में बांट देना, ठीक है, बनेगा ना। तो कहाँ तक होमवर्क? 9 तक मैम। ये नहीं, 11 नहीं, करके देखना, क्योंकि अब तो परसों ही क्लास हुई, फुल क्वेश्चन से है, ज्यादा नहीं है, पूरा मेरे तरफ से सारा होमवर्क है। लास्ट का 2 क्वेश्चन मजा आएगा बनाने में। दिस विल बी इजी, ऐसा नहीं कि टफ है, ठीक है। गो ऑन, 11 एंड नेक्स्ट इज 12। पता नहीं 7 क्यों दे दिया है, इट शुड बी 12। ओके ओके, ये एक ही क्वेश्चन है, ओनली वन। इलस्ट्रेशन नंबर 11 का ये 7th पॉइंट है, दिस इज द फुल क्वेश्चन। सो दिस इज होमवर्क फ्रॉम माय साइड, बाकी सब होमवर्क आपके तरफ से है, ये होमवर्क मेरे तरफ से, राइट? छोड़ दे आज? हाँ ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट एडमिशन। ओके, तो गुडविल से सेल्फ एग्जामिनेशन भी आप प्लस डाउट्स, पहले तो डाउट्स आप कर लेंगे, उसके बाद एडमिशन, राइट? ओके।